नमस्कार सभी को। और आज आपका पेपर संपन्न हुआ और उसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ अपने लेवल पे। वैसे जो मान्य है वो यूनिवर्सिटी की होती है, फिर भी एक संभावित आंसर की है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले आप सभी के रिव्यू मुझे प्राप्त हुए जो कि आपने बहुत प्यार से भेजे, और सभी ने बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम को दिया होगा, ये मेरी आशा है। और लगभग सभी क्वेश्चंस अपने मास्टर क्लासेस के अंदर से आपको पेपर में कवर भी हुए हैं, जो कि बच्चों ने खुद बताया मुझे, और उनके कुछ रिव्यू आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आज के क्वेश्चंस आंसर। तो जून बैच के कुछ बच्चे हैं जैसे लोकेंद्र सिंह जी, लीलाधर जी, जिन्होंने एक तो आंसर की के लिए बोला है कि आंसर की सेंड करें, और उन्होंने ये भी बताया है कि आपकी क्लासेस से काफ़ी प्रॉफिट हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। और लोकेंद्र सिंह जी ने तो अपने आंसर मतलब क्वेश्चंस सेल्फ ही चेक कर लिए, और उन्होंने ये बताया है कि मेरे 31 क्वेश्चंस लगभग सही हैं। तो उनके भी के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस 31 क्वेश्चन सही करने में। और उनके हम आशा करते हैं कि आपके ये 31 क्वेश्चंस से भी ज़्यादा सही हों। और फिर आता है इसी के अंदर कई बच्चों ने गुड लिख के भेजा है, जयंत जी छाबड़ा ने, और आशु, परमवीर, अनुराधा, इन्होंने लाइक करके भेज दिया अपने लेवल पे। फिर इनको जो है क्लासेस का काफ़ी बेनिफिट हुआ। इसी तरह सरस्वती सीत, भावना, मोनिका, शीशपाल जी, आशीष, जो कि जुलाई बैच के बच्चे हैं, और युवराज, सुल्तान, मुस्कान, पूनम, गौरव, और अगस्त बैच के ही बच्चे जिनमें मुकेश जी हैं, उन्होंने बताया है कि आपके द्वारा लगाई गई मास्टर क्लास बहुत ही सराहनीय रही। और मनोज जी, जो कि उन्होंने कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस जो है जैकपॉट का काम किया। और राजेश जी गुदारा, जिन्होंने ये बताया है कि आपकी क्लास जो है मील का पत्थर साबित हुई। तो ये सब आप ही के लिए किया गया था दिव्य कंप्यूटर की तरफ से, और दिव्य कंप्यूटर आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा आपको अच्छी गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करवाने के लिए। ये हमारा एक प्रण है जिसमें सभी बच्चों को अच्छा आपको एक कैरियर की ओर लेके जाए और उज्जवल भविष्य आपका निर्माण हो, यही हमारी आशा है। तो फ्रेंड्स अपने शुरू करते हैं आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास पेपर अभी बच्चे से मैंने मंगवाया था, सीरीज तो उन्होंने नहीं भेजी थी मेरे को एक्चुअली, तो मैंने उसको सोल्व आउट जरूर कर दिया है। उसके क्वेश्चन वन बाई वन मैं आपको सोल्व आउट करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू सेव एम एस ऑफिस डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। तो ये अपनी मास्टर क्लासेस के अंदर से ही है क्वेश्चन। तो इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसको आप सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज पे जाके आप क्या सिलेक्ट करेंगे, पीडीएफ। तो आपका जो आंसर होगा ए आंसर सही होगा। सेकंड है जो कि आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर कैसे चलाते हैं, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज़ करके बताया था मास्टर क्लास के अंदर ही। तो इसका जो आंसर आएगा एक्सटेंड ऑप्शन, स्प्लिट द इमेज बिटवीन द कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर while connecting the projector to the computer in Windows. This way you can display one thing on your computer screen and something else on the projector screen। मतलब दोनों स्क्रीनों में अलग अलग दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए एक्सटेंड यूज होता है आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन के अंदर ऑप्शन। तो उस ऑप्शन से आपका आंसर जो बनता है वो है सी। तो थर्ड क्वेश्चन है www.irctc.co.in, ये किस से रिलेटेड वेबसाइट है। तो ये है अपनी इंडियन रेलवे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन,
जो कि ए फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर टूल डेट प्रोटेक्ट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 नंबर का, वो है आंसर आपका। इस पे आपको सुमेलित करना है, मतलब आपको इनमें से छांटना है कौन से नीचे रहेगी, उसके बेसिस पे अंतर उत्तर देना था। तो ये जो चार ऊपर दिए हैं, सर्वर, नेटवर्क, फायर और व्यक्तिगत, इनको आपने क्या करना था, अरेंज करना था। इनमें से कौन से पे फायरवॉल वर्क नहीं करता है, कि इनमें से किन किन पर वर्कआउट करता है। तो इसका जो फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है वो आपका सर्वर पे भी करता है, नेटवर्क पे भी करता है और पर्सनल कंप्यूटर पे भी करता है। तो फायर मैंने तो आग लगाना हो जाता है, तो वो तो आंसर रॉन्ग हो ही गया। तो अपना जो है इसके ऑप्शन के बेस पे जो इन्होंने विकल्प दिए हैं उसके अनुसार आपका आंसर होगा डी आंसर। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओब्लिक एन इमेज ओब्लिक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। तो इसका जो आंसर आएगा फिफ्थ का, वो आएगा आपका GUI, क्योंकि इसमें इमेज के फाइल फॉर्मेट आपसे पूछे गए हैं। मतलब जैसे आपने फ़ोटो होती है JPG, वैसे इसके फ़ोटो के फाइल फॉर्मेट पूछे हैं। तो उसके अंदर PNG फ़ोटो होती है, GIF होती है, BMP होती है। और GUI जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग चीज़ है। अपना विंडो जब अपने इंस्टॉल करते हैं वो उसमें आपको इंटरफेस मिलता है हार्डवेयर और अपने यूजर के बीच में उपलब्ध करवाता है। तो ये आपका अलग आंसर, वो रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन के बेस पे। फिर आता है 6 नंबर, ये है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस पूछी गई है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है आपका स्कैनर, क्योंकि स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेज। यह भी आपका मास्टर क्लास से ही है क्वेश्चन। और फिर बारी आती है आपका सेविंग प्रोसेस में क्या होता है। तो सेविंग प्रोसेस के अंदर आपका जो है टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। तो ये आपका आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं 7 नंबर, जो कि CPU और मेमोरी स्थित है, वो यूज होता है अपना मदरबोर्ड पर, क्योंकि ये CPU एक चिप होती है और उसे मदरबोर्ड पे सेट किया जाता है। फिर आता है FTP का पूरा नाम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए आंसर। फिर है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनेबल यू टू क्रिएट एफिशिएंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। तो आपका इसका आंसर आएगा MS पावर पॉइंट। और नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस। इसका राइट आंसर आएगा डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर डाटा को किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलने का वर्कआउट करता है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन यूज सोशल मीडिया फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग। सोशल मीडिया आप कंप्यूटर से कैसे यूज़ करेंगे या कौन कौन सी ऐप यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सी आंसर है इसका 12 नंबर क्वेश्चन का। और फिर बारी आती है 13 नंबर क्वेश्चन, जंक मेल को क्या कहा जाता है। तो जंक मेल को स्पैम भी बोला जाता है। स्पैम और जंक ओब्लिक में लिखा होता है मेल, ईमेल के अंदर। तो ये अपना स्पैम आंसर आएगा। 14 नंबर आंसर, USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपके जो दिया गया है वो है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो इसको क्या करना था,
अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, और आपके जो पेपर में इस समय जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर किसी भी ऑप्शन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज नहीं किए हुए। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका, सबसे पहला आएगा टीबी, फिर आएगा जीबी, फिर आएगा एमबी, फिर आएगा केबी। वो बनता है आपका जो इस क्वेश्चन के बेस पे राइट आंसर, ठीक है। लेकिन वास्तव के अंदर जो राइट आंसर आना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अंदर जो राइट आंसर आना चाहिए, तो वो सबसे पहला आंसर आना चाहिए के बी। फर्स्ट में के बी आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए एम बी, तीसरा आना चाहिए जी बी, चौथा आना चाहिए टी बी। तो ये क्वेश्चन अपने यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी उसे राइट कौन सा मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से या क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सबसे पहले के बी आना चाहिए, फिर आपका एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी। लेकिन अगर आप ऑप्शन इन ऑप्शनों की बात करें तो अरेंज जो सही अरेंज है वो आपका इसके अंदर है टी बी जी बी एम बी, ये असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर सेट किया गया है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम की ओर। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले आपका छोटे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्या किया हुआ है, बड़े से छोटा किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें सेट किया हुआ है। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन, सी डी आर। सी डी आर मतलब रिकॉर्डेबल, तो रीड ओनली डिस्क, सी डी आर आएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट जो है कीबोर्ड की परमानेंटली डिलीट द फाइल फोल्डर एंड इज नॉट इवन अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन। तो ये जो हिंदी भी आपको पढ़ देता हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करने से फाइल और फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता। तो ये राइट स्टेटमेंट है। और सेकंड जो है, विंडो 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग या वरीयताओं की अनुमति देते हैं, जैसे डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि और स्क्रीन सेवर। इसी को अंग्रेजी में मैं रीड आउट करता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट है, सेपरेट यूजर अकाउंट्स अलाउ यूनिक सेटिंग एंड प्रेफरेंस सच एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर फॉर ईच यूजर इन विंडो। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी वो है इसका राइट आंसर। फिर आता है आपका 18 नंबर, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप एम एस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो वो जो है वो है स्लाइड ट्रांजिशन। इसका राइट आंसर आएगा 18 नंबर का आएगा स्लाइड ट्रांजिशन, जो कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए यूज में लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेल एड्रेस पूछा गया है। एम एस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। तो इसके अंदर हमेशा पहले आपका कॉलम का लेबल आता है, फिर रो नंबर आते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी AZ145, तो ये इस अपना क्या है, राइट आंसर। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि यूआरएल का एक मान्य उदाहरण है। तो यूआरएल जो है इसमें राइट है वो है आपका सी आंसर, www.pmou.ac.in/QCEA, ये यूआरएल का राइट आंसर है। फिर है 21 नंबर, जो कि आपको मैचिंग करनी है। तो एम एस वर्ड क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है।
MS एक्सेल शीट से, MS पावर पॉइंट स्लाइड से। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लास्ट में, P फॉर पैरेट किसके अंदर है, क्यों MS पावर पॉइंट P स्लाइड ऑप्शन आ रहा है, तो 21 नंबर के अंदर P, तो ये C आंसर आपका राइट आंसर आएगा। 1 के अंदर दोबारा मिला देता हूँ, MS वर्ड के अंदर R आना चाहिए, सही है, और सेकंड के अंदर शीट आई जाएगा, तो ये आपका C ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको क्या बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज एक्सपी। और ईमेल के अंदर इनबॉक्स क्या काम करता है, ईमेल के अंदर इनबॉक्स प्राप्त संदेशों को देखने के काम में आता है। तो अपने ऑप्शन रीड आउट करते हैं, एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है, तो भेजे गए मेल के लिए सेंड बॉक्स यूज़ होता है, अनवांटेड मेल के लिए आपका स्पैम या जंक यूज़ होते हैं, हटाए गए मेल के लिए ट्रैश यूज़ होता है, और डी आंसर जो है वो आपका इस क्वेश्चन के बेस पे आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इनबॉक्स के अंदर प्राप्त संदेश होते हैं, जो कि आपके डी ऑप्शन पे वो सही बैठता है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसके अंदर जो राइट ट्रू आंसर बताना है, मतलब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको सही लगता है। तो सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, तो करते हैं अपने ई फंड के अंदर ट्रांसफरिंग के लिए। ओएमआर का पूरा उपयोग, सॉरी, ओएमआर का पूरा नाम ओनली मैग्नेटिक रीडर है, तो ये रोंग है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी रोंग है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है, ये भी रोंग है। तो इसका राइट आंसर आएगा नंबर ए। फिर आता है 25 नंबर। तो 25 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है पेपर में, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दूंगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो इनमें से ये बताया गया है कि आप अगर मेल प्राप्त कर रहे हैं, एक मेल भेजा गया है किसी एक्स पर्सन के द्वारा, जो कि उसने अपनी एक्स पर्सन ने अपनी मेल आईडी से जो मेल भेजा, तो उसके अंदर टू के अंदर a@test.com लिखा, CC के अंदर b@test.com और c@test.com लिखा, और BCC के अंदर d@test.com और e@test.com लिखा। तो अगर ये लिख के आप संदेश भेजते हो और डी वाला पर्सन ईमेल को रिसीव करता है, तो उसे किस किस की मेल आईडी दिखाई देगी, तो उसे जो है मेरे हिसाब से जो राइट आंसर आना चाहिए वो है ए, क्योंकि जिसने मेल भेजा है सिर्फ उसे दिखाई देगा, बाकी की मेल आईडी नहीं दिखाई देनी चाहिए। जो ई ऑप्शन मतलब e-test.com उनको दिखाई नहीं देगा। और फिर बारी आती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर कौन सा सेल एड्रेस है, तो A1 होता है। तो सेल एड्रेस के इस बार पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन, जो इसके अंदर MS एक्सेल 2010 में एक टूल है जो कि अज्ञात मान की गणना करने के लिए उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है, तो वो है आपका गोल सिक, जो कि आपका ऑब्जेक्ट अनकाउंट वैल्यू को अगर निकालना है MS एक्सेल में, तो गोल सिक ऑप्शन काम में लिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड, इसका आंसर आएगा, और इसका क्वेश्चन है OTP इज यूज एज वन ऑफ द एडिशनल सिक्योरिटी फीचर फॉर सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म। तो OTP की फुल फॉर्म मांगी गई थी, वो है इसका राइट आंसर वन टाइम पासवर्ड। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिंग
कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी। तो कंट्रोल एक्स जो काम करता है वो कट करने के लिए करता है, और कंट्रोल सी जो है वो आपका काम करता है कॉपी करने के लिए। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है अपना बी ऑप्शन है, जो कि टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है। और फिर आता है व्हाट शुड बी यूज इन इफ ए कंपनी वांट्स टू इंक्लूड इट्स कंपनी नेम एंड लोगो एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ ए ब्रोशर। तो इसमें जो है ये बोला गया है कि कंपनी क्या चाहती है, ब्रोशर के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो देना चाहती है। तो इनमें से क्या ऑप्शन यूज करे वो, तो उसके लिए यूज होता है फुटर। जो फुटर हमेशा पेज के नीचे की ओर दिया जाता है, और प्रत्येक पेज पे वो शो होता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस्टिक मुख्य रूप से डैश 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 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जोस्टिक जो है कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज में ली जाती है। तो 32 नंबर क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 400। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है, उसे बोला जाता है इंटरनेट। और वेबसाइट का मुख्य पेज होता है डैश डैश डैश, जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है, तो उसे बोला जाता है होम पेज। और लास्ट क्वेश्चन है, सीडी को राइट करने के लिए क्या इसका प्रोसेस क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है बर्निंग। तो लगभग सभी क्वेश्चन जो है अपने मास्टर क्लासेस से आए हैं। तो उम्मीद है सभी ने मास्टर क्लासेस को देखा होगा और उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो धन्यवाद आप सभी का, जो आपने दिव्य कंप्यूटर को चुना, और हम आशा करते हैं कि आप अपने भाई बहनों को भी चुनने के लिए कहेंगे। तो एक बार फिर से धन्यवाद।